भगवान नारद, देवऋषि नारद कामदेव को जीत लिया जिन्होंने, कामदेव को जीत गए। कामदेव को जीतने के बाद भगवान शंकर के सामने आए और कहा, भोलेनाथ, कहा क्या हुआ, क्या आपको पता है क्या, जिन्हें आप नहीं जीत पाए उन्हें मैंने जीत लिया। कहा कौन, कामदेव को। अच्छा, ये बात तुमने मेरे सामने तो कह दी, लेकिन भगवान विष्णु के सामने जाकर मत कहना। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, जो बुजुर्ग होता है, माता पिता जो होते हैं, वो अपने बच्चे को समझा देते हैं, इधर मत जाना, उधर नाला है गिर जाएगा, उधर मत चले जाना, उधर मत जाना, छत के साइड में बाउंड्री नहीं है, गिर जाएगा। लेकिन बच्चा बात ना मानकर जानबूझ कर वहीं जाता है। उसे लगता है कि घर वाले इसके लिए मना कर रहे हैं तो इधर कुछ होगा, तभी तो मना कर रहे हैं। घर वालों ने कहा कि उधर मत जाना, उधर जाएगा। घर वालों ने कहा फ्रिज मत खोलना, वो खोलेगा। लेकिन घर वालों का काम है एक बार समझा देना। घर वालों ने एक बार समझाया, घर के बड़ों ने एक बार समझाया कि उधर मत जाना, और अगर गलती से चले गया तो अच्छे से कुटाई हो जाती है, फिर बच्चा अच्छे से पिट भी जाता है फिर माँ बाप के हाथ। भगवान नारद से कहा कि भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु के पास जाकर ये बात आप मत कहना, क्योंकि अच्छा नहीं होगा। नारद जी ने सोचा कि हो सकता है कि भगवान शंकर नहीं चाहते हो अपना ये जो है कि जिसको वो नहीं जीत पास को मैंने जीत लिया। हो सकता है किसी को बताना नहीं चाहते हो, मैं तो बताऊंगा। इतने अहंकार में हो गए नारद जी। भगवान शंकर ने अपनी रुद्राक्ष की माला उतारी, भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता से वो नारद जी को पिनाई। नारद को वो माला पिनाई, देवऋषि नारद को वो माला पिनाई, और देवऋषि नारद बाहर गए, उन्होंने वो माला को वहीं फेंक दिया, वहीं फेंक दिया। इतना अहंकार, इतना। ये जो दुनिया है ना, ये भगवान शंकर की रचाई हुई माया है, ध्यान देना। ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार, जो झूठ है, ये जो प्रपंच है, ये लोभ है, ये सब भगवान शंकर की रचाई हुई माया है। भगवान नारद अब उसमें फंस रहे हैं। नारद जी फंस गए, नहीं सुने। भगवान शंकर कामदेव को इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि कामदेव भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती की बहन रति के पति थे। भगवान शंकर के साले थे, साले क्या, साडू भाई। भगवान शंकर के साडू भाई थे। अब भगवान शंकर के सामने जब कामदेव आए तो अगर भगवान शंकर आंख नहीं खोले तो अच्छा होता है क्या? माता सती क्या सोचेंगी? अगर साडू भाई मेरे फूफा जी के घर पर आएंगे, उनके साडू भाई आएंगे उनके घर पर, तो अगर वो सोकर नहीं उठे तो पत्नी ताने नहीं देगी, मेरी बुआ जी ताने नहीं देगी कि तुम उठे ही नहीं, मेरी बहन आई थी, जीजा जी आए थे, तुम तो उठे ही नहीं। अब भगवान शंकर ने भी नेत्र खोल लिए, भगवान शंकर की तपस्या भंग हो गई। लेकिन जैसे ही नेत्र खोले कामदेव जलकर भस्म हो गए। नहीं माने नारद जी, चले गए। और नारद जी बड़े अहंकार वश होकर, बड़े अहंकार में होकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण नारायण। कहा नारद आज तुम कैसे हैं?
क्या हुआ? कहा भगवान विष्णु, क्या आपको पता है? क्या? क्या पता है? क्या आपको पता है जिसे भगवान शंकर नहीं जीत पाए, जिसे भोलेनाथ नहीं जीत पाए, उसको आज मैंने जीता है। कामदेव जो है ना, जिसे मेरे महादेव नहीं जीत पाए, उसको आज मैंने जीत लिया। भगवान शंकर, भगवान नारायण की आंख से अश्रु बहने लगे। कहा, नारद ने कहा कि क्या हुआ? नारायण आप रो रहे हैं, क्या हुआ? कहा कि नारद, तुम ये कह सकते थे कि मैंने कामदेव को जीत लिया, लेकिन तुमने जो कहा ना कि जिसे भगवान शंकर ने जीत पाया उसको मैंने जीता, उस वजह से अपन दोनों को पशु का मुख लगेगा। क्यों? कहते हैं कि निंदा सुनने वाला और निंदा करने वाला, जो निंदा सुनता है और जो निंदा करता है, दोनों को अगले जन्म में पशु का मुख लगता है। अगले जन्म पशु का मुख लगेगा।